पश्चिम बंगाल अब बेटियों के लिए कब्रगाह बन चुका है। क्या ये वही बंगाल है जहां कभी कन्याश्री योजना के जरिए महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाती थी? आज उसी बंगाल की राजधानी कोलकाता के लॉ कॉलेज में एक फर्स्ट ईयर की छात्रा के साथ कॉलेज परिसर के भीतर गैंगरेप होता है और मुख्य आरोपी टीएमसी छात्र संगठन टीएमसीपी का नेता, एक आपराधिक मामलों का वकील और कॉलेज का पूर्व छात्र निकलता है। यही नहीं, दो आरोपी कॉलेज के ही सीनियर छात्र हैं और घटना में सिक्योरिटी गार्ड की भूमिका भी संदिग्ध है। क्या इसलिए क्योंकि आरोपी टीएमसी से है? क्या इसलिए क्योंकि वो पार्टी की छत्र छाया में कानून को रौंदने की छूट लेकर घूमते हैं? पीड़ितों की मेडिकल रिपोर्ट ने बलात्कार की पुष्टि कर दी है। न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज हो रहा है, लेकिन राज्य सरकार लीपापोती में लगी हुई है। सवाल उठ रही है कि आखिर कैसे एक वकील जो आपराधिक मामलों की पैरवी करता है, उसे कॉलेज में अस्थायी स्टाफ बना दिया गया? क्या टीएमसी की राजनीतिक संरक्षा का फायदा उठाकर ये सफेद पोश दरिंदा लॉ कॉलेज में तांडव कर रहा था? बीजेपी ने इस बीभत्स कांड को राजनीति से प्रेरित जघन्य क्रूरता बताते हुए ममता सरकार को कटघरे में अब खड़ा किया है। पार्टी ने कहा है कि बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है और महिला मुख्यमंत्री के शासन में बलात्कारी खुलेआम घूम रही हैं। पार्टी ने इस मामले की जांच के लिए सतपाल सिंह की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय समिति गठित की है, जिसमें मीनाक्षी लेखी, बिप्लब देव और मनन मिश्रा शामिल हैं। ये टीम मौके पर जाकर जांच करेगी और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को रिपोर्ट सौंपेगी। इस घटना ने पिछले साल आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टरों के साथ गैंगरेप और हत्या की याद अब ताजा कर दी है, लेकिन तब भी सरकार ने वही रवैया अपनाया था, मौन, लाचारी और अपराधियों को ढाल। आज सवाल सिर्फ एक लड़की के सम्मान का नहीं है, सवाल है बंगाल की हर उस बेटी का जो पढ़ाई के लिए घर से निकलती है और डर के साए में जीने को मजबूर होती है। क्या कोलकाता की सड़कें, कॉलेज, हॉस्टल अब टीएमसी के गुंडों और अपराधियों के अड्डे बन चुके हैं? क्यों आपके छात्र संगठन टीएमसीपी का नेता बलात्कारी बन बैठा है? क्यों अपराधी कॉलेजों में अस्थायी नौकरी पाते हैं? क्यों आपकी सरकार में महिला सुरक्षा केवल एक दिखावा होता है, जब एक वकील, एक नेता, एक कॉलेज कर्मचारी तीनों मिलकर एक लड़की की अस्मिता को कुचल देते हैं और सरकार सिर्फ मौन रहती है, सरकार सिर्फ चुप रहती है? तो ये लोकतंत्र नहीं, तानाशाही की ओर बढ़ता हुआ अपराध राज है। बेटी बचाओ का नारा नहीं, अब कार्रवाई चाहिए, नहीं तो ममता सरकार को अपनी गद्दी छोड़नी चाहिए। कि 25 जून के दिन कलकत्ता के कस्बा लॉ कॉलेज में जिस प्रकार का एक जघन्य गैंग रेप का केस हुआ है, लगभग 24-25 वर्षीय हमारी बहन, एक छात्री, उसके साथ जिस प्रकार का गैंग रेप हुआ है, उसको लेकर आज पूरे भारतवर्ष में, पूरे हिंदुस्तान में एक दुख का माहौल है, अचरज का माहौल है कि आखिर बंगाल किस तरफ बढ़ रहा है। रह रह के बंगाल से इस प्रकार की रेप की घटनाएं, चाहे वो आरजी कार का विषय हो, चाहे आज कस्बा लॉ कॉलेज का विषय हो, रह रह के उस प्रदेश से जहां एक महिला मुख्यमंत्री है, महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता होनी चाहिए, वहां इस प्रकार की संवेदनहीनता, इस प्रकार की ब्रुटैलिटी आखिर क्यों है? अगर कस्बा लॉ कॉलेज के रेप केस को देखा जाए और पीड़िता ने, विक्टिम ने खुद स्टेटमेंट जारी किया है, लिखित स्टेटमेंट, वह स्टेटमेंट भी मैं लेके आया हूं, उसके भी कुछ पोर्शन कॉलेज में स्टूडेंट के साथ हुआ है। टीएमसी ये आरजीकर का बात नहीं है। ममता बनर्जी का रिजीम में वहाँ कोई खास करके माता, बहन, दीदी और हमारा जो कन्या है, कोई सुरक्षित नहीं है। ये आज नहीं है, पिछले 14 साल से चल रहा है, ज़्यादा तो 4-5 साल से ज़्यादा चल रहा है। हंसखाली का इंसिडेंट बोलिए, कालियागंज का इंसिडेंट बोलिए, सब विद्यार्थी, हंसखाली नौदिया जिला में क्लास 9 का विद्यार्थी रेप करके उनको खत्म कर दिया टीएमसी का लीडर। खबर पर और अधिक अपडेट लेंगे, हमारे साथ बंगाल से ब्यूरो चीफ संगीता झा जुड़ चुकी है। संगीता, क्या कहेंगे जिस तरीके की कोलकाता में एक बार फिर से इस तरीके की घटना सामने आई है? हालांकि इस पूरी घटना को लेकर पुलिस प्रशासन ने अभी तक क्या कुछ कदम उठाए हैं?
देखिए, मैं आपको बता दूं शिवांगी कि जिस तरह से कोलकाता लॉ कॉलेज जो कि जिस लड़की ने इस तरह की गिरफ्तारी, जिसके बाद जो गिरफ्तारी हुई, उसने जो रेप का जो मामला दर्ज हुआ, उसने कहा कि उसके साथ रेप हुई है, जिसके बाद तीन लोगों की गिरफ्तारी हुई। और साथ ही अभी तक जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक गार्ड की भी गिरफ्तारी की गई है, जो सिक्योरिटी गार्ड उस कॉलेज का था उसकी भी गिरफ्तारी की गई है और उससे भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस के अनुसार पुलिस ने रिमांड की थी, 14 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन फिलहाल कोर्ट से मंगलवार तक पुलिस रिमांड में तीनों आरोपियों को भेजा गया है, जो कि 3 आरोपी जो मुख्य आरोपी थे तीनों, उन्हें भेजा गया, उन्हें पकड़ लिया है पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए। लेकिन इसी मामले को देखकर देखिए कि पूरे पश्चिम बंगाल में जो है एक बार फिर से राजनीति गर्मा गई है, क्योंकि कोलकाता में इस तरह की घटनाएं कोई पहली बार नहीं है, इसके पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। चाहे हम आरजीकर मामले को लेकर देख ले या फिर कई ऐसे मामले सामने लगातार आते रहे हैं और हिंसा की घटनाएं भी सामने आते रही हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जिस तरह से महिला है, तो जो बीजेपी जो है, बीजेपी अब ये विपक्षी पार्टी जो कि सबसे बड़ी पार्टी है, वो यह आरोप लगा रही है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री महिला है, उसके बावजूद जो है पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही है और सुरक्षा देने में जो है पश्चिम बंगाल सरकार बिल्कुल ही सक्षम नहीं है, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। और जगह जगह इस मामले को लेकर पश्चिम बंगाल में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, चाहे वो लॉ कॉलेज के बाहर हो या फिर जो है जगह जगह। बिल्कुल संगीता, और ऐसे में सवाल ये भी हो जाता है कि कॉलेज की उस समय क्या सुरक्षा थी और इस घटना के बाद क्या अभी सुरक्षा के इंतजामों में कॉलेज में बदलाव किया गया और सुरक्षा के इंतजामात क्या कॉलेज में रहते हैं, इसको लेकर अपडेट संगीता। कॉलेज की सुरक्षा को लेकर ही देखिए सिक्योरिटी गार्ड जो है वहां की, उसकी गिरफ्तारी की गई है, क्योंकि जिस तरह से जिस युवती के साथ इस तरह के दुष्कर्म की घटना हुई, उसने ये आरोप लगाया कि उसके साथ दुष्कर्म जो है वो गार्ड रूम में किया गया, तो सिक्योरिटी गार्ड की भी गिरफ्तारी की गई है, उससे भी पूछताछ की जाएगी। और साथ ही सीसीटीवी फुटेज भी प्राप्त किया गया है, उस सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से भी पूरे एंगल को देखा जाएगा। पूरे मामले की छानबीन जो है पुलिस कर रही है, कस्बा थाना इस मामले की पूरी तरह से छानबीन कर रही है। और देखिए इसी मामले को लेकर एनसीडब्ल्यू भी पूरी तरह से जो है उसने जवाब मांगा है, सरकार से भी जवाब मांगा है और इसको लेकर पुलिस से भी जवाब मांगा है और इसकी पूरी तरह से जो है निगरानी एनसीडब्ल्यू की टीम भी कर रही है, एनसीडब्ल्यू की टीम भी पहुंची हुई थी। और देखिए इस मामले में चलिए बिल्कुल ठीक है संगीता, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब बात करते हैं नोएडा की। नोएडा की जमीन पर दरगाहें मजारी तो खुलेआम फल फूल रही हैं, किसी की जुबान पर एक शब्द नहीं आता। लेकिन जब बात एक हिंदू मंदिर की आती है तो वामपंथी सोच वाले कुछ अधिकारी जो हिंदू नाम तो रखते हैं मगर मानसिकता पूरी तरह तुष्टीकरण की है, मंदिर को ही अवैध बताकर हथौड़ा चलाने को तैयार हो जाते हैं। सेक्टर 105 में स्थित एक प्राचीन मंदिर को तोड़ने की आशंका के बीच श्रद्धालुओं का सब्र अब जवाब देने लगा है। भारी संख्या में स्थानीय लोग मंदिर स्थल पर पहुंचकर न सिर्फ विरोध जता रही है बल्कि खुलेआम सवाल पूछ रहे हैं कि क्या नोएडा में हिंदू होना अब अपराध है, जब हर नुक्कड़ पर मजारें उग रही हैं, सरकारी जमीन पर दरगाहें सालों से कब्जा किए बैठी हुई हैं, तब भी प्रशासन मौन क्यों है? क्या ये दोहरे मापदंड नहीं है? क्या हिंदू आस्था अब इन वामपंथी सोच वालों की आंखों की किरकिरी बन चुकी है? तो इसी खबर पर अधिक अपडेट लेंगे। हमारे साथ हमारी संवाददाता दिल्ली से रिमझिम हमारे साथ जुड़ चुकी है। रिमझिम, लगातार यही बात उठती है कि क्या हिंदू होना अपराध है, क्योंकि हम देखते हैं कि हर बार हिंदू आस्था पर हमला होता है और ऐसा ही मामला नोएडा में सामने आता है जहां पर सेक्टर 105 में मंदिर तोड़ने की साजिश जो है रची जाती है। तो लगातार यही सवाल अब खड़े हो रहे हैं। रिमझिम जी शिवांगी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि हमेशा डेवलपमेंट के नाम पर जो है हिंदू मंदिरों को, देवी देवताओं के मंदिरों को ही निशाना बनाया जाता है, चाहे वो नोएडा हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे कोई भी देश का अन्य शहर हो, सब कहीं पर सिर्फ हिंदू देवी देवताओं के मंदिर को और हिंदुओं की आस्था को जो है निशाना बनाया जाता है। सेक्टर 105 में मामला ऐसा आया सामने कि वहां पर जो प्राचीन मंदिर था, देवी का मंदिर था, उसको जो है प्रशासन उसको गिराने की बात कर रहा है अवैध बोलकर। और इतना ही नहीं, वो सिर्फ एक मंदिर नहीं है, उसके साथ में एक गौशाला भी है। मंदिर टूटेगा तो गौशाला। चलिए बिल्कुल रिमझिम, नजर बनाए रखिए। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।